हेलो दोस्तों, प्रेम वो है जो शब्दों में नहीं केवल अनुभव में समझ आता है। और अगर तुम प्रेम को समझ गए तो तुमने जीवन का हर रहस्य जान लिया। ये बातें हैं एक महान व्यक्तित्व की जिनका नाम है ओशो। तो दोस्तों, आज हम जिंदगी में प्रेम का इम्पोर्टेंस क्या है उस पर उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जिंदगी में प्यार किसे नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका हमारे ऑरोरा वन चैनल पर बेहद स्वागत है। दोस्तों, प्रेम एक ऐसा विषय है जो हर इंसान के लाइफ में आता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि प्रेम वास्तव में क्या होता है? क्या ये केवल भावनाओं का जाल है या इससे आगे भी कुछ है? आज के युग में जहाँ प्रेम को सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट तक सीमित कर दिया है, ओशो के विचार हमें सच्चे प्रेम की याद दिलाते हैं, जो हम सभी लोगों ने अपनी अपनी लाइफ में कभी न कभी जरूर किया होगा। अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। इस पर ओशो कहते हैं, प्रेम कोई दिखावा नहीं है, ये एक सच्ची भावना है जो केवल भीतर से महसूस की जा सकती है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए। ये कहानी है एक प्रेमी की जो जीवन में प्रेम की तलाश में था। वह हर जगह प्रेम ढूंढता फिरता था, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगती। एक दिन उसने ओशो की किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, तुम प्रेम की तलाश में मत जाओ, प्रेम को अपने भीतर जगाओ और वो स्वयं ही तुम्हारे पास आएगा। उस प्रेमी ने ये बात दिल से अपनाई और अपने भीतर झांकने की कोशिश की। ये कहानी हम सब की है। हम भी अक्सर प्रेम को बाहर ढूंढते फिरते हैं, जबकि प्रेम का स्रोत हमारे भीतर ही है। ओशो का मानना था कि प्रेम का कोई बंधन नहीं होता। उन्होंने कहा, प्रेम एक फूल की तरह है जो अपनी मर्जी से खिलता है और किसी तरह का बंधन प्रेम को नष्ट कर देता है। उनके अनुसार सच्चा प्रेम वो है जो फ्रीडम देता है, स्वीकृति देता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसमें किसी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं होती। उन्होंने इस दुनिया के प्रेम को दो हिस्सों में बांटा। पहला था कंडीशनल लव, जिसमें लोग एक दूसरे से कुछ पाने की उम्मीद करते हैं, और दूसरा है अनकंडीशनल लव, जिसमें केवल देने की भावना होती है। जब प्रेम किसी शर्त पर आधारित हो तो प्रेम नहीं सौदा बन जाता है। ओशो का कहना था कि सच्चा प्रेम कभी सौदेबाजी नहीं करता, ये केवल बहता है जैसे एक नदी बहती है। इसी के साथ ओशो ने अपने बचपन का किस्सा साझा किया है। उन्होंने उनके गाँव में एक ओल्ड कपल को देखा जो एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। वे अक्सर साथ चलते और एक दूसरे का हाथ थामे रहते। एक दिन ओशो ने उनसे पूछा, आपका रिश्ता इतना मजबूत कैसे है? तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हमने कभी एक दूसरे से कुछ मांगा ही नहीं, हमने केवल एक दूसरे को कुछ न कुछ दिया है। इसी पर ओशो हम सब के लिए अपना विचार रखते हैं। वो कहते हैं, अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उसे वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसा कि वो है। उसे बदलने की कोशिश करना प्रेम नहीं, स्वार्थ है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेम में स्वीकृति के बिना रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक सकते। अगर आप अपने साथी को बदलने की कोशिश करते हो तो ये प्रेम नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं को उन पर थोपना होता है। प्रेम वो है जिसमें आप किसी को उनकी कमियों के साथ ही स्वीकार करते हैं। लव वर्सेस अटैचमेंट। ओशो ने प्रेम और मोह के बीच का अंतर स्पष्ट किया है। उनके अनुसार प्रेम और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा, जहाँ स्वतंत्रता नहीं वहाँ प्रेम भी नहीं हो सकता। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे बांधने की कोशिश मत करें, इसके बजाय उसे फ्रीडम दे। वो कहते हैं, जहाँ मोह है वहाँ डर होता है और जहाँ प्रेम है वहाँ विश्वास होता है। ये समझने के लिए उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया। एक पक्षी को पिंजरे में बंद करके आप उसे प्यार नहीं कर सकते। अगर आप सच में उससे प्रेम करते हैं तो उसे उड़ने दें। अगर वो आपके पास वापस आता है तो वही प्रेम है, अगर नहीं तो ये कभी प्रेम था ही नहीं। इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ओशो ने प्रेम को 3 स्तरों में बांटा। पहला शारीरिक प्रेम यानी फिजिकल लव। ये प्रेम फिजिकल अट्रैक्शन पर बेस्ड है। दूसरा है इमोशनल लव। इसमें भावना और समर्पण का मेल होता है। यह प्रेम अपेक्षाओं के साथ चलता है। और दूसरा है स्पिरिचुअल लव। ये प्रेम अनकंडीशनल होता है। इसमें आत्मा का जुड़ा होता है जो फ्रीडम और कंप्लीशन की ओर ले जाता है। ओशो का मानना था कि अधिकांश लोग पहले 2 स्तरों पर ही अटके रहते हैं और तीसरे स्तर तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, आप किस स्टेज पर अटके हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओशो की प्रेम कहानियाँ। ओशो ने कई बार प्रेम को समझाने के लिए कहानियों का सहारा लिया। एक बार उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक संत ने किसी से पूछा, प्रेम क्या है? संत ने कहा, प्रेम वही है जो एक फूल को देखकर महसूस होता है। आप उसे तोड़ना नहीं चाहते, केवल उसकी सुंदरता को महसूस करना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलती है? ओशो कहते हैं, प्रेम वो शक्ति है जो आपको जीवन में नई ऊंचाई तक ले जा सकता है।
अगर आप आज किसी से प्रेम करते हैं तो उसे एक्सप्रेस करें। हम सभी की लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। ओशो का मानना था कि ध्यान और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान आपको प्रेम करना सिखाता है और प्रेम आपको ध्यान में ले जाता है। उन्होंने ये समझाया कि ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा के करीब आते हैं और जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हम सच्चा प्रेम का अनुभव करते हैं। प्रेम और आत्मा का संबंध। ओशो का मानना था कि प्रेम केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है, यह आत्मा का अनुभव है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी आत्मा को महसूस करते हैं। ये वो क्षण होता है जब आप अपनी आत्मा से भी जुड़ते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे खूबसूरत लम्हों को महसूस किया है? अगर हाँ तो ज़रूर शेयर करें। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको अपने अंदर झांकना चाहिए। आपको पता चलेगा कि जब आप सच्चा प्रेम करते हैं तो आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और एक नई यात्रा शुरू करते हैं। ओशो ने प्रेम को केवल महसूस करने की बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि प्रेम बनो। जब तुम प्रेम बनोगे तो तुम्हारे आसपास की हर चीज़ सुंदर हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे किया जाता है? तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, जैसे कि माफ़ी देना सीखें। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो उन्हें बेझिझक माफ़ कर दें। ग्रैटिट्यूड करें, यानी कि जो आपके जीवन में है उनके लिए आभार व्यक्त करें। तीसरा है ध्यान करना सीखें, यानी हर दिन 10 मिनट ध्यान करें और प्रेम की ऊर्जा को महसूस करें। और चौथा है खुद को समय दें और आत्म प्रेम करना सीखें। ओशो का चेतावनी संदेश। प्रेम को समझना आसान नहीं है और जो इसे गलत समझते हैं वे अपने जीवन को दुखी बना लेते हैं। प्रेम वो नहीं है जो आपको खुशी दे, ये वो है जो आपको हर दिन नया बनाता है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आपके जीवन में कितने लोग हैं जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं? क्या आपने कभी उनकी फीलिंग को समझा है? कभी कभी हम प्रेम को तब पहचानते हैं जब वो हमारे पास से चला जाता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई है जो आपको सच्चा प्रेम करता है तो उसे आज ही गले लगाएं और उसे बताएं कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए। क्या आप सच्चा प्रेम कर रहे हैं या केवल आप अट्रैक्शन में फंसे हैं? क्या आप अपने रिश्ते में फ्रीडम महसूस करते हैं या देते हैं? क्या आपने कभी बिना एक्सपेक्टेशन के प्रेम किया है? दोस्तों, इसका दिल से जवाब खुद को दीजिएगा और जानिएगा कि आपका प्रेम सच में प्रेम है या सिर्फ अट्रैक्शन। दुनिया के सभी प्रेमों में ये एक चीज समान है कि वो आपको पूरी तरह से बदल देता है, प्रेम और अकेलापन। ओशो ने कहा कि जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं। अकेलापन प्रेम की पहली सीढ़ी है। अगर आप अपने अकेलेपन से डरते हैं तो आप सच्चा प्रेम कभी नहीं कर सकते। क्या आपको पता है कि अकेले रहने से आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है? यह आपको अपनी फीलिंग्स को समझने का समय देता है। और इसी पर ओशो कहते हैं, जो अकेले में खुश नहीं है वे भीड़ में भी प्रेम नहीं पा सकता। ओशो ने प्रेम को एक साधना की तरह अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जैसे आप योग या ध्यान करते हैं वैसे ही प्रेम को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इसे अपनाने के लिए आप रोजाना अपनी लाइफ में किसी के लिए छोटी छोटी हेल्प करें। अपने जीवन के नेगेटिव विचारों को पहचानें और उन्हें प्रेम में बदलें। मौन का अभ्यास करें और अपने अंदर के प्रेम को महसूस करें। लेट गो ऑफ द फियर ऑफ लव। डर प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग प्रेम से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकार होने का डर होता है। ओशो ने इस डर को अपने प्रवचनों में तोड़ते हुए कहा कि प्रेम में अस्वीकार का कोई स्थान ही नहीं है। उन्होंने कहा, अगर तुमने प्रेम किया है और अस्वीकार हुए तो भी तुमने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया है, लव एंड एक्सेप्टेंस। ओशो ने कहा, अगर तुम प्रेम में हो तो तुम एक्सेप्टेंस की स्टेज में हो। स्वीकृति का अर्थ है कि आप अपने प्रियजनों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे कि वे हैं। जब आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते तो आप उन्हें सच्चा प्रेम देते हैं। लोग स्वीकृति के कारण आपके प्रति जुड़ाव महसूस करते हैं। सच्चा प्रेम तब शुरू होता है जब आप मुझे चाहिए कहना बंद कर देते हैं और तुम वैसे ही ठीक हो कहना शुरू कर देते हैं। ओशो's प्रैक्टिकल इंसाइट्स। ओशो ने लोगों को सिखाया कि प्रेम एक भावना नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। उनकी लाइफ का एक किस्सा सुनिए। एक व्यक्ति ओशो के पास आया और पूछा, मैं अपने रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकता हूँ? उस पर ओशो ने जवाब दिया, अपने साथी को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। जैसे ही तुम अपने भीतर प्रेम बढ़ाओगे तुम्हारा रिश्ता अपने आप बदल जाएगा। इस पर उन्होंने आगे ये कहा कि त्याग प्रेम का स्वाभाविक गुण है। जब आप प्रेम करते हो तो आप अपने सुख और आराम को दूसरे के लिए त्यागने को तैयार हो जाते हो। प्रेम वो है जहाँ त्याग भी खुशी बन जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ओशो के अनुसार प्रेम क्या है
और उसे कैसे अपने जीवन में अपनाया जा सकता है। ओशो के विचारों से हमें ये समझ में आता है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह हमारी आत्मा की अवस्था है। जाते जाते आप सभी के लिए ओशो का मेरी पसंदीदा एक विचार सुनाना चाहूंगा। जीवन में हर चीज बदल जाएगी, लेकिन प्रेम वो है जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। और जो भी लोग प्यार की वजह से या किसी वजह से परेशान हैं, तो इसके लिए आप डिप्रेशन से बाहर निकालने का हमारा ये वीडियो जरूर देख सकते हैं, या फिर हमारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इसमें हमने हर तरह के टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।